सारे कैलकुलेशन करने के बाद जो निकल के आया है सामने में वो 24 to 30 है। कोई 40 बता रहा होगा, कोई 45 बता रहा होगा, कोई 50 बता रहा होगा, वो भी यहीं रहेंगे, मैं भी यहीं रहूंगा, आप भी यहीं रहेंगे। आप लोग फिर से देखना। तो नमस्कार। अभी जो आपने वीडियो देखा, ये पिछले साल का वीडियो है। पिछले साल जब ज़्यादातर कट ऑफ का प्रेडिक्शन चल रहा था तो यही बताया जा रहा था कि 35 जाएगा, 36 जाएगा, 38 जाएगा, ऐसे कट ऑफ जाएगा। उस टाइम पे ये वीडियो मैंने बनाया था जहाँ पर मैंने प्रेडिक्ट किया था कि जो कट ऑफ का रेंज रहेगा वो 24 से 30 के बीच में रहेगा। जो एक्चुअल कट ऑफ आया था मेंस का वो 27.75 के आसपास यूआर का गया हुआ था। फिर भी फिर भी एक बात मैं हमेशा कहना चाहूंगा कि जो भी ये प्रेडिक्शन किया जाता है ना, कट ऑफ का प्रेडिक्शन हो या सेफ अटेम्प्ट बताया जाता हो, ये जो चीजें होती है ना, हमेशा ध्यान रखिएगा कि ये बस एक प्रेडिक्शन होता है। हमारे पास कुछ डेटा होता है, बहुत सारे लोग तो ऐसे भी हैं जो बिना डेटा के और ऐसे ही कुछ भी बना देते हैं, वो अलग चीज हो गया। पर हमारे पास जो डेटा होता है, वो डेटा जो कहता है उसके बेसिस पे प्रेडिक्शन किया जाता है। और दूसरा हमारा एक्सपीरियंस, दोनों के बेसिस पे आपको एक सेफ स्कोर बताया जाता है कि बेटा इसके अंदर अगर आप हैं तो आप आगे के स्टेज के लिए प्रिपरेशन बिल्कुल चालू कर दीजिए। और अगर लगता है कि इससे बहुत दूर है तो किसी दूसरे एग्जाम पे फोकस करिए, अपना टाइम वेस्ट मत कीजिए। इसके लिए ये सेफ स्कोर बताया जाता है, ठीक है। मुझे पता है आप लोग बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, आज बनाने में लेट हुआ, लेकिन इतना बड़ा जब डेटा आता है ना उसका एनालिसिस करने में बहुत दिमाग खराब होता है और बहुत टाइम जाता है। थोड़ा सा भी कोई एरर की गुंजाइश आपके सामने नहीं होनी चाहिए। थोड़ा सा लेट हो गया तो सब्र रखिए, क्योंकि अभी व्हाट्सएप मैंने तो एकदम बिल्कुल अभी खोलना ही बंद कर दिया है। दो ही चीज पूछे जा रहे हैं, जबकि उन्होंने ग्रुप में भी बता दिया कि जो एफसीआई का जो भी बैच है, जो भी बुक है, वो कल लॉन्च होगा। इंटरव्यू जो है वो 3 फरवरी होगा। ग्रुप का चैट भी खोल रहे हैं तो उसमें भी यही क्वेश्चन पूछा जा रहा है। व्हाट्सएप खोल रहे हैं, वहां भी सेम क्वेश्चन है। तो आपको सब बता दिया जाएगा, पहले भी बताऊं, यहाँ भी मैं रिपीट कर दूंगा। और वीडियो बनाने में थोड़ा सा टाइम लगता है, इतना बड़ा डेटा है, उसमें कई कई चीजों को निकालना होता है। आगे वीडियो में देखिएगा फिर पता चलेगा कितना सारा चीज उसमें निकाल कर आपके सामने मैंने रखा हुआ है। तो बेसिकली इस वीडियो को देखिए, अपना सेफ स्कोर क्या है, क्या डेटा कह रहा है, ये सब चीजें समझने के बाद नेक्स्ट स्टेज में बिल्कुल बिना टाइम वेस्ट किए आप लग जाइएगा। अब आइए सबसे पहले हम बात करते हैं कि सर्वे का समरी क्या है। तो सबसे पहले हमने इस 2023 के डेटा में लगभग 1100 लोगों का सैंपल साइज लिया हुआ है। तो इससे थोड़ा सा ज्यादा, मतलब लगभग लगभग मेरे पास 13 से 1400 स्टूडेंट का डेटा आया, लेकिन उसमें से कुछ डेटा जो थे वो कुछ रिडंडेंट थे, कुछ इनकम्प्लीट थे, उन लोगों को हटाया और 1100 डेटा को ओवरऑल लिया। क्यों लिया? क्योंकि पिछले साल जो एनालिसिस किया था तो वहां पे भी 1100 डेटा लगभग लिया था। तो मैंने सोचा कि सेम नंबर ऑफ डेटा होगा तो हम लोग बहुत ही अच्छे से एनालिसिस कर पाएंगे, कंपैरिजन कर पाएंगे, ठीक है। अब इसके बाद आइए एक और एजम्पशन, क्योंकि पिछले कई सालों में देखा गया है कि इंटरव्यू स्टेज तक जो जाने के लिए रेशियो है वो 1:5 1:6 का ही रखा गया है। क्योंकि प्रीलिम्स से मेंस में आपने देखा इस बार जो कट ऑफ गया है यूआर का कितना गया है, 17 गया है कट ऑफ। प्रीलिम्स का कट ऑफ 17 गया है, जबकि सीट इस बार लगभग 500 थे, लगभग 500 सीट थे। तो ऐसे में कट ऑफ जो है वो इंक्रीज होना चाहिए था, ठीक है। वो तो हमें पता चल गया था एनालिसिस के बाद ही कि कट ऑफ कम जाएगा, लेकिन इतने कम की तो उम्मीद किसी को नहीं थी कि इतना कम जाएगा। उम्मीद यही थी कि हो सकता है चलो 25 से 30 के आसपास में पहुंच जाए, क्योंकि पेपर का लेवल हाई था। लेकिन 17 गया है, इसका मतलब क्या है? पिछले जब मैं प्रीलिम्स की वीडियो के एनालिसिस बना रहा था वहां बार बार मैंने एक चीज रिपीट किया था कि हमें नंबर ऑफ वैकेंसी नहीं पता है। हमें नहीं पता है कि नंबर ऑफ वैकेंसी क्या होगा। दूसरा ये भी नहीं पता है कि नंबर ऑफ कैंडिडेट्स आईबीपीएस कितना बुलाने वाला है, कितने नंबर में। तो इसलिए कोई भी आपको एक्यूरेट कट ऑफ वहां नहीं बता सकता है, ठीक है। दो चीज बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि नंबर ऑफ वैकेंसी कितनी है और टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट कितने आईबीपीएस बुलाएगा, इस चीज की क्लैरिटी नहीं होती है। तो एग्जैक्ट कट ऑफ कोई भी आपको नहीं दे सकता है, जो डेटा कहेगा बस उतना ही दिया जा सकता है। अब कट ऑफ अचानक से प्रीलिम्स का इतना कम गया है, इसका मतलब ये है कि या तो वैकेंसी बढ़ी है, क्योंकि हर साल आप देखते हैं कि जो इनिशियली रिपोर्टेड वैकेंसी होती है और फाइनल जो वैकेंसी है उसमें काफ़ी अंतर होता है। हर साल का यही खेल होता है। तो कहीं ना कहीं वैकेंसी बढ़ी भी होगी तो हमें पता नहीं है, किसी को पता चलता नहीं है। नंबर ऑफ कैंडिडेट्स हो सकता है कि आईबीपीएस ने इंक्रीज किया हो, अब क्यों करेंगे वो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। तो जब वो नंबर ऑफ कैंडिडेट्स बढ़ा देते हैं तो कट ऑफ थोड़ा सा कम भी होता है, नंबर ऑफ कैंडिडेट्स घटा देते हैं तो कट ऑफ थोड़ा सा बढ़ता भी है। तो ये चीज़ें भी कट ऑफ डिटरमाइन करने में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो इसलिए आपको कोई भी कट ऑफ नहीं बताएगा। हाँ, एक सेफ स्कोर क्या आ रहा है डेटा से वो समझ लीजिएगा और उसके बाद अपने आगे के स्टेज में लग जाइएगा। हमने क्या क्या डेटा कलेक्ट किया, टोटल अटेम्प्ट्स कितने हैं बच्चों के वो पता किया। उसके बाद हमने देखा कि एवरेज मार्क्स बच्चों के क्या आ रहे हैं, अलग अलग आंसर की देखने के बाद
जो एवरेज मार्क्स बन के आ रहे हैं वो क्या आ रहे हैं, थोड़ा सा ही डिफरेंस होता होगा। मान लीजिए किसी आंसर की से आपका 30 आ रहा होगा तो किसी से 32 आ रहा होगा, दोनों का एवरेज 31 हो गया। तो इसके आसपास बच्चों ने अपने अपने रिस्पॉन्स दिए हैं। उसके बाद ये भी पूछा गया कि एग्जाम में आप फर्स्ट टाइम अपियर हो रहे हैं या एक्सपीरियंस है आपके पास। दूसरा, आपकी कैटेगरी क्या है ये भी पूछा गया। एग्जाम लेवल पे आपका रिव्यू क्या है ये भी पूछा गया। और डिफिकल्टी लेवल प्रीवियस ईयर के एग्जाम को अगर देखें तो उसके अकॉर्डिंग आपका डिफिकल्टी लेवल क्या है ये भी बच्चों से पूछा गया। तो ये सर्वे का समरी है बेसिकली, ये इंट्रोडक्शन आपको जानना जरूरी था। तो स्वागत करता हूं मैं आप सभी का इंडियन आईक्यू के यूट्यूब चैनल पे। और सबसे पहले मैं आप सबको तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूंगा क्योंकि आज हमने एक माइलस्टोन क्रॉस कर लिया। हमारे चैनल पे 1 मिलियन व्यूज, 10 लाख व्यूज, यानी 10 लाख व्यूवर्स हमारे चैनल पर आकर वीडियो देख चुके हैं। कहने का मतलब कि जो टोटल वीडियो है, जितने वीडियो आज तक हमने बना दिए, टोटल मिला लिया जाए तो 10 लाख व्यूज का माइलस्टोन हमारा कंप्लीट हो गया। एक और चीज आज हुआ कि हमारा 13,000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हुआ। तो आप सभी का मैं तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूंगा। हमें इतने कम समय में इंडिया का फास्टेस्ट ग्रोइंग एग्रीकल्चर प्लेटफॉर्म बनाने के लिए बहुत बहुत तहे दिल से मैं शुक्रगुजार हूं आप सभी का। यही प्यार आगे भी बनाए रखिएगा। इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट बार बार बता चुका हूं, फिर भी यही सवाल पूछे जा रहे हैं। चैट ओपन कर रहा हूं तब भी वही सवाल, व्हाट्सएप पे यही सवाल। ब्रह्मास्त्र कंप्लीट जनरल अवेयरनेस कल रिलीज कर दिया जाएगा FCI AG3 मेंस के लिए। वैसे ही ब्रह्मास्त्र बोटनी जूलॉजी एग्रीकल्चर भी कल ही रिलीज कर दिया जाएगा। FCI का कंप्लीट मेंस का बैच भी कल ही रिलीज कर दिया जाएगा। आपके लिए जो रिलेवेंट लगेगा आप उसमें से ले सकते हैं, कल कर दिया जाएगा इसको। और 3 फरवरी यानी कि परसों IBPS AFO का इंटरव्यू और मॉक इंटरव्यू का बैच आ जाएगा। उसका कंप्लीट डिटेल यहाँ पर है। पिछले साल भी हमने लगभग 1,500 बच्चों को इंटरव्यू के लिए ट्रेन किया था, 500 बच्चों को मॉक इंटरव्यू के लिए ट्रेन किया था। इसमें से कई बच्चों के आप 14, 15, 16, 17, 18 कई रिजल्ट मैंने शेयर भी किया हुआ है यहाँ पे चैनल पे, आपने देखे भी होंगे। तो इसमें क्या होगा, कोर्स में इंटरव्यू के कंप्लीट एटिकेट्स, वर्बल नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, ड्रेसिंग टेक्निक, उस पर पर्सनल गाइडेंस, टॉप 50 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, बैंकिंग एंड फाइनेंस, रूरल बैंकिंग एंड फाइनेंस, इन सब का आपको लेक्चर मिलेगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट जो करंट अफेयर्स होंगे पिछले 2 महीने के वो करवाया जाएगा। इसके बाद टॉपर स्टॉक कराया जाएगा, वन ऑफ द हाईएस्ट स्कोरर इंटरव्यू जो पिछले बैच के थे उनके साथ आपको प्रॉपर नोट्स मिल जाएगा। और 2 मॉक इंटरव्यू होगा इसमें। तो ये जब आएगा सारा डिटेल आपको बता दिया जाएगा। अब आइए, समरी मैंने बता दिया आप लोगों को। ये कुछ इस तरीके का हमारे पास आपका रिस्पॉन्स आया 2 फरवरी यानी कि 1 फरवरी को 12:24 तक का रिस्पॉन्स रखा गया है। उसके बाद का रिस्पॉन्स इसमें इंक्लूड नहीं किया गया है। आते हैं, देखते हैं सर्वे का रिपोर्ट क्या कहता है, बच्चे ने क्या जवाब दिया। पहला क्वेश्चन उनसे ये पूछा गया था कि क्या ये अटेम्प्ट आपका पहला अटेम्प्ट है या नहीं। तो इसमें से फर्स्ट अटेम्प्ट बोलने वाले लगभग 30% बच्चे हैं और 70% बच्चे ऐसे हैं जिनका सेकंड, थर्ड, फोर्थ या फिफ्थ या उससे भी ज़्यादा अटेम्प्ट है। 70% रिपीटर्स होते हैं AFO के एग्जाम में और 30% जो है वो फ्रेशर्स होते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट डेटा आपके सामने आया है, ठीक है। इसमें से फर्स्ट अटेम्प्ट वाले 30% है, लगभग 37% के आसपास सेकंड अटेम्प्ट वाले, थर्ड अटेम्प्ट वाले 17.5, फोर्थ अटेम्प्ट वाले 9.6 यानी लगभग 10% और फिफ्थ या उससे ज़्यादा वाले 6% बच्चे हैं। किसी भी बच्चे का कोई डिटेल ना दिया जाता है ना दिया जाएगा, किसका फर्स्ट अटेम्प्ट है, किसका सेकेंड अटेम्प्ट है, किसका थर्ड अटेम्प्ट है, ना ही मैं देखता हूँ ना ही किसी के साथ कभी शेयर किया जाएगा। टू विच कैटेगरी डू यू बिलोंग, आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। तो UR यानी कि जनरल कैटेगरी में सिर्फ 22% बच्चे हैं और OBC में 51% बच्चे हैं। तो देख लीजिए, आप जो पूछते हैं कि सर ऐसा क्यों होता है कि UR और OBC का कट ऑफ सेम क्यों चला जाता है इसमें, या OBC का मतलब कम क्यों नहीं होता है, तो रीज़न यही है। देख लीजिए यहाँ पर OBC UR से ज़्यादा है। 51% जो बच्चे हैं वो OBC कैटेगरी में है, 22% बच्चे UR में हैं, 12.9% यानी 13% जो है आपके EWS है, लगभग 11% SC है और बाकी जो बच गया उसमें ST या अदर्स आ जाते हैं, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं, क्वेश्चन पूछा गया था कि क्या ये एग्जाम आपको इजी लगा या डिफिकल्ट लगा। तो इसमें इजी कहने वाले उतने बच्चे हैं जो यहाँ पे छुप गए हैं, दिख भी नहीं रहे हैं। तो इजी की तो बात ही हटा दीजिए, मतलब कि पेपर इजी तो बिल्कुल भी नहीं है। तो जो इजी कह रहे हैं वो तो बिल्कुल कहीं ही नहीं। दूसरी बात, डिफिकल्ट पूछा गया, तो डिफिकल्ट भी कहने वाले सिर्फ 11% बच्चे हैं, यानी बच्चे डिफिकल्ट भी इस पेपर को नहीं मान रहे हैं, ठीक है। डिफिकल्ट भी इसको नहीं मान रहे हैं। फिर पूछा गया कि क्या मॉडरेट था, तो मॉडरेट कहने वाले 11.6% है, लगभग 11.5%। और मॉडरेट एंड ट्रिकी कहने वाले 76% बच्चे हैं। यानी बच्चे मानते हैं कि पेपर डिफिकल्ट तो नहीं था, बच्चे ये भी मानते हैं कि इजी भी नहीं था, बच्चे ये मानते हैं कि पेपर का लेवल मॉडरेट था।
मॉडरेट था, लेकिन उसमें भी कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जो ट्रिकी थे, जिसके वजह से वो फंस गए हैं। तो जब बच्चे ही बोल रहे हैं डिफिकल्ट नहीं था, तो डिफिकल्ट नहीं होगा, इजी भी नहीं होगा, मॉडरेट और ट्रिकी था। इसके बाद एग्जाम लेवल का मैंने पूछा कि प्रीवियस ईयर एग्जाम से अगर आप कंपेयर करो तो कैसा लगा, तो बच्चों ने कहा कि नहीं, प्रीवियस ईयर से तो ज़्यादा खतरनाक पेपर लगा। 20% बच्चों ने कहा कि हमारा तो पहला अटेम्प्ट है सर, ऐसे सवाल के जवाब हम नहीं दे पाएंगे। और इजी कहने वाले बहुत कम बच्चे हैं, और लगभग आपके 18% बच्चों ने कहा कि इक्वल लगा, जैसा पिछली बार एक्सपीरियंस किया था वैसे ही इस बार भी एक्सपीरियंस किया है। तो ये लगभग 58% बच्चों ने ये कहा है कि नहीं सर, पिछले बार से तो खतरनाक पेपर था, तो खतरनाक होगा। ठीक है, क्योंकि आधा से ज़्यादा बच्चे ये मान रहे हैं। अब आइए, अब हम बात करते हैं, कुछ मैट्रिक्स देख लेते हैं। एवरेज अटेम्प्ट 2022 का जो हमारे पास डेटा था, उसमें जो एवरेज अटेम्प्ट गया था बच्चों का, वो 45 क्वेश्चन गया था। यानी हमारे पास जितने बच्चों के उस टाइम डेटा आए थे, उनके जितने अटेम्प्ट्स हमने मांगे थे, उस सबका हमने एवरेज निकाल दिया, तो 45 अटेम्प्ट एक बच्चा करके आया था। और इस बार 2023 में एवरेज अटेम्प्ट जो है वो बढ़ा हुआ नजर आ रहा है, यानी 47 हो गया। यानी बच्चों ने अटेम्प्ट इस बार ज़्यादा कर लिया है। अब क्वेश्चन उन्हें थोड़ा सा लगा होगा कि पिछली बार की तरह डिफिकल्ट नहीं, मतलब मॉडरेट लगा, तो अटेम्प्ट भी थोड़ा सा बढ़ गया उनका। ठीक है, ये एवरेज अटेम्प्ट की बात है। 46.9 वैसे आया, 46.9 आया था, तो उसको हमने 47 लिख दिया। अब आइए, एवरेज मार्क्स की बात करें तो 2022 में जितने बच्चों के रिस्पॉन्स हमारे पास आए थे। अच्छा, एक और बात मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, मेंस जो एग्ज़ाम दिए होंगे वो लगभग मान के चलिए कि 7 से 10 हज़ार बच्चे ऑल ओवर इंडिया में दिए होंगे। ठीक है, लेकिन जो सर्वे कोई भी होता है उसमें पार्टिसिपेट जो करते हैं वही बच्चे करते हैं जिनके मार्क्स अच्छे आए होते हैं। अब जिन बच्चों के मार्क्स मान लीजिए कि 7 होंगे, 8 होंगे, 10 होंगे, 12 होंगे, ऐसे भी हो सकते हैं, बिल्कुल पॉसिबल है। आपके नहीं है इसका मतलब ये नहीं कि औरों के नहीं होते हैं, बहुत बच्चों के होते हैं ऐसे मार्क्स। तो वो बच्चे जनरली किसी सर्वे में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। बहुत कम बच्चे होते हैं जो उसमें पार्टिसिपेट करते हैं, थोड़ा सा नॉलेज लेने के लिए कि चलो इस बार नहीं हुआ तो अगले बार क्या होगा ये देखा जाए, इसके लिए वो पार्टिसिपेट करके अपना रिस्पॉन्स देते हैं। लेकिन अक्सर बच्चे जिनके मार्क्स कम होते हैं वो कम ही लोग पार्टिसिपेट करते हैं किसी भी ऐसे सर्वे में, किसी एग्जाम का आप ले लीजिए। ठीक है, तो एवरेज मार्क्स जो है, एवरेज मार्क्स इस बार का 30 गया है और पिछली बार 35 था, यानी 5 मार्क्स डिक्रीज हो गया एवरेज मार्क्स। तो बच्चों ने अटेम्प्ट बढ़ा दिए हैं अपने, लेकिन उनके जो मार्क्स आए हैं वो घट गए हैं। ठीक है, ये डेटा बता रहा है कि 2022 में एवरेज मार्क्स 35 था और इस बार एवरेज मार्क्स उनका घट के 30 पे पहुंच गया है। लोएस्ट मार्क्स की बात करें तो हमारे सर्वे में जितने बच्चों ने पिछली बार पार्टिसिपेट किया था उसमें लोएस्ट मार्क्स 18 गया था, और इस बार जो पार्टिसिपेशन हुआ उसमें लोएस्ट मार्क्स 5 भी गया। 5 मार्क्स लाने वाला भी एक बच्चे ने यहाँ पर पार्टिसिपेट करके अपना रिस्पॉन्स दिया है। ठीक है, तो लोएस्ट मार्क्स जो है वो 5 है। कुछ बच्चे ऐसे भी हैं 7 भी देखा मैंने, 8 भी देखा मैंने, कम ही है लेकिन है। तो लोएस्ट जो गया है वो 5 पे गया है, और हाईएस्ट लोएस्ट पिछली बार जो गया था वो 18 मार्क्स हमारे सर्वे में गया था। अब ये भी रीज़न है, अब देखिए पिछले साल इस टाइम पे हमारे चैनल पे सब्सक्राइबर लगभग 2-2.5 हज़ार के आसपास होंगे, इतने ही होंगे। ठीक है, अब उस टाइम पे हमारा रीच भी कम था, अब हम लोगों को बहुत बच्चे जान रहे हैं, तो उस टाइम हो सकता है कि बहुत बच्चों तक नहीं पहुंच पाए होंगे हम लोग, तो उसमें 4 मार्क्स, 5 मार्क्स, 10 मार्क्स रखने वाले पार्टिसिपेट नहीं भी कर पाए होंगे। अब हमारे पास ज़्यादा सब्सक्राइबर है, हमारे कई टेलीग्राम के ग्रुप्स हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, हमारे बैचेज चल रहे हैं, बहुत कुछ है, तो अभी ज़्यादा बच्चों के पास हम पहुँच पाए हैं। कहने का मतलब हर तरह के बच्चे, हर रेंज के बच्चे तक हम पहुँच पाए हैं, उन्होंने यहाँ पर अपना रिस्पॉन्स दिया है। पिछली बार क्या हुआ होगा, जो बच्चे बहुत अवेयर होंगे, जो चैनल पे होंगे, जिन्होंने एग्जाम को लेकर बहुत सीरियस होंगे, हर तरह के रिसर्च करते रहते होंगे, वही लोग पार्टिसिपेट किए होंगे। तो इस वजह से भी हमारे पास जो है लोएस्ट मार्क्स वाले भी कई बच्चे पार्टिसिपेट किए हैं इस सर्वे में। अब आइए आगे देखिए, हाईएस्ट मार्क्स की अगर बात करें तो हाईएस्ट मार्क्स जो गया है पिछली बार के सर्वे में 46 गया, के सर्वे में भी हाईएस्ट मार्क्स 46 ही गया है। 46 के ऊपर एक भी बच्चे का मार्क्स वहां मैंने नहीं देखा, किसी बच्चे का मार्क्स भी 46 के ऊपर नहीं था। जब अटेंडेंसी हटा दिया, जो इनकम्प्लीट वो रिस्पॉन्सेज वगैरह थे वो सब हटा दिया, उसके बाद जो है हाईएस्ट मार्क्स जो है वो 46 मार्क्स गया है। इसके बाद बात करें पूरा जो डेटा है, जितना डेटा हमारे पास आ गया उसका हम कंपैरिजन अब करने जा रहे हैं मार्क्स वाइज। 1100 डेटा 2022 में क्या रहा, 2023 में क्या रहा। 45 से ज़्यादा मार्क्स रखने वाले 2022 में 6 थे और इस बार 3 हो गए। 42 से ज़्यादा मार्क्स रखने वाले 19 और इस बार 16।
अब 42 से ज़्यादा मतलब कि 45 से ज़्यादा वाले भी इसमें काउंट हो जा रहे हैं, ठीक है, समझ रहे हैं ना। 40 से ज़्यादा मार्क्स रखने वाले पिछली बार 63, इस बार 50। 35 से ज़्यादा मार्क्स रखने वाले पिछली बार 408 स्टूडेंट, इस बार 294 स्टूडेंट। 30 से ज़्यादा मार्क्स रखने वाले इस बार पिछली बार 857 और इस बार 634 बच्चे। 28 से ज़्यादा मार्क्स रखने वाले पिछली बार 1029 और इस बार 822। 25 से ज़्यादा मार्क्स रखने वाले 1074, इस बार 940। अगर हम बात करें कि 45 से ऊपर कितने बच्चे हुए, 6। 42 से 45 के बीच में तो 13, पिछली बार की बात ये कर रहा हूँ, ठीक है। 40 से 42 के बीच में 44, 35 से 40 के बीच में 345, 30 से 35 के बीच में 449, 28 से 30 के बीच में 172 और 25 से 28 के बीच में 45। ये पिछले साल का डेटा है। लेकिन इस बार जो 6 था वो 3 हो गया, 13 वाला 13 ही है, 44 वाला 34 हो गया, 345, 35 से ज़्यादा मार्क्स रखने वाले थे बच्चे, यानी 35 से 40 के बीच में 345 स्टूडेंट्स थे और इस बार 244 बच्चे हैं। 30 से 35 के बीच में 449 स्टूडेंट थे, इस बार सिर्फ 340 स्टूडेंट्स हैं। 28 से 30 के बीच में 172 स्टूडेंट थे और इस बार 28 से 30 के बीच में 188, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। 25 से 28 के बीच में 45 स्टूडेंट थे और इस बार 118 स्टूडेंट्स हैं। पिछले बार हमारे सर्वे में जो बिलो 25 थे वो 26 बच्चे देखने को मिले थे और इस बार बिलो 25 जो है वो 160 बच्चे देखने को मिले। अब ये पता चल रहा है कि इस बार बच्चों के जो मार्क्स हैं वो पिछली बार से घट गए हैं। एवरेज मार्क्स भी पिछली बार से घट गया है। जो रेंज हमें देखने को मिल रहा है उस रेंज में भी कम बच्चे दिखाई दे रहे हैं। अब ये तो हो गई हमारे पास जो 1000 बच्चों का डेटा है उसमें से जितने बच्चे हैं वो। आपको पता है कि इंटरव्यू के लिए कितने बुलाए जाएंगे, मिनिमम 5 टाइम्स बच्चे बुलाए जाते हैं हर साल। मिनिमम 5 टाइम्स बच्चे तो बुलाए ही जाते हैं, 5 से 6 गुना बच्चे इंटरव्यू के लिए बुलाए जाएंगे। अब जब हमारे रेंज में ही आप देख रहे हैं कि इतने कम स्टूडेंट्स यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं, तो जब इसका 5 गुना किया जाएगा, जब इसका 5 गुना अभी बुलाना है, तो आप समझ सकते हैं कि मेंस का कट ऑफ बहुत ज़्यादा अभी नहीं जाने वाला। तो अब अगर समराइज किया जाए, फाइनल कमेंट दिया जाए कि क्या सेफ स्कोर रह सकता है, तो सबसे पहले तो ये चीज़ मैं आप पर छोड़ूंगा। इस पूरे डेटा को देखने के बाद अब आप कमेंट में अपने अपने ओपिनियन दे सकते हैं कि आपको इस हिसाब से मेंस का कट ऑफ क्या लग रहा है। अभी फाइनल कट ऑफ करने का तो बात ही नहीं है, अभी तो इंटरव्यू हुआ ही नहीं है। इंटरव्यू कैसा चल रहा है, क्या रिस्पॉन्स रह रहा है, क्या फीडबैक आ रही है, ये सब चीज़ें तो पता नहीं है। मेंस में आपके जो भी मार्क्स आ रहे हैं, इसके बाद जो है इंटरव्यू का जो मार्क्स है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। मान लीजिए, एज्यूम कर लीजिए कि आपके इस एग्ज़ाम का मेंस का कट ऑफ मान लीजिए 23 चला जाता है। मैं बस एज्यूम करने के लिए बोल रहा हूँ, मान लीजिए कि 23 चला जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा कि जो बच्चे 28, 29, 30 रख रहे हों और कोई बच्चा हो कि 34, 35 रखा हो, अगर कोई 34, 35 रखा हो और वो इंटरव्यू में सिर्फ 8-9 मार्क्स लेकर आता है, 10 मार्क्स लेकर आता है, तो फिर वहाँ कोई बेनिफिट नहीं होगा, किसी तरह का कोई फ़ायदा नहीं होगा। लेकिन कोई बच्चा अगर 28, 9, 20, 30 के आसपास बैठा हो और उसके इंटरव्यू में 17, 18 मार्क्स आ जाते हैं, तो वो कहीं ना कहीं फिर वहाँ लीड कर जाता है, ठीक है। तो इंटरव्यू में आप समझिएगा कि कोई अगर 10-11 मार्क्स लेकर आए, कोई अगर 17-18 लेकर आए, तो वहाँ भी 7 से 8 मार्क्स का गैप, एक मार्क्स का गैप आपके फाइनल सिलेक्शन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ तो 20 मार्क्स की बात है, ये 20 मार्क्स आपको फाइनल सिलेक्शन दिला सकता है। तो अभी बेवजह बहुत ज़्यादा नहीं सोचना है, अभी सिर्फ और सिर्फ सोचिए कि हम आगे के स्टेज को कैसे अच्छा करना है। इंटरव्यू को कहते हैं पाप धोने वाला स्टेज। अगर कोई पाप हो भी गया तो उसको कैसे ठीक किया जा सकता है, इस पर ध्यान दीजिए। कोई भी ऐसा चीज़ मत छोड़िए जिसमें कि आपको देखकर, क्योंकि वो जो बंदा सामने बैठा है ना पैनल में, वो 3 से 4 मिनट में आपकी किस्मत लिख देता है। सिर्फ 3 से 4 मिनट में आपकी किस्मत लिख देता है। आपने कितना मेहनत मेंस के लिए किया है, कितना मेहनत प्री के लिए किया है, उसको कोई मतलब नहीं, उसको कुछ पता नहीं है, उसको आपके बारे में कुछ पता नहीं है। 3 से 4 मिनट में आपकी जो पर्सनैलिटी उसको दिख गई, जो आपका बिहेवियर वहाँ पे दिख गया, जो आपका एक अवेयरनेस, जो आपका नॉलेज, जो आपका रिस्पॉन्स करने का तरीका दिख गया, उससे ही वो जज कर लेगा कि आप ऑफिसर बनने के लायक हैं कि नहीं। तो बिल्कुल आपने जितना मेहनत किया है, जितने एनर्जी के साथ आप मेंस तक पहुंच गए हैं, मेंस का एग्जाम देकर आ गए, अब उतनी ही मेहनत अपने इंटरव्यू के लिए। बस एक लास्ट स्टेज बच गया, ये स्टेज हो गया क्लियर, तो बस आप एएफओ बन जाओगे। तो बिना किसी मतलब अभी थकना नहीं है, बिल्कुल भी लगे रहिए।
अच्छे सोचिए, अच्छा पॉजिटिविटी अपने आसपास रखिए, बिल्कुल वैसे लोगों से दूर रहिए जो आपको डीमोटिवेट कर रहे हैं, डीमोरलाइज कर रहे हैं, उनसे दूर रहिए, पॉजिटिविटी अपने साथ रखिए और लास्ट लास्ट तक लड़ते रहिए, ठीक है। मेरे हिसाब से अगर आप मेरा फाइनल कर, वैसे मैं कुछ कहना नहीं चाहता हूं क्योंकि मैं कोई यहाँ कट ऑफ प्रेडिक्ट नहीं कर रहा हूं, बस एक सेफ स्कोर एज्यूम कर रहा हूं कि इसके ऊपर नहीं जाना चाहिए। मेरे हिसाब से अगर आपका मार्क्स 25 के आसपास है, आसपास कहने का मतलब कि थोड़ा सा इधर कर लीजिए 22, थोड़ा सा इधर कर लीजिए 28, इस रेंज में अगर आप लाई कर रहे हैं ना, 25 के आसपास भी आपका मार्क्स है ना, तो आप बिल्कुल अपने आप को सेफ फील करिए और इंटरव्यू की तैयारी में लगिए, जान लगा दीजिए कि इंटरव्यू में आपके 16, 17, 18 मार्क्स आए, ठीक है। पॉसिबल है, बहुत बच्चे करते हैं, बहुत सारे बच्चे करते हैं, आप भी कर सकते हैं। बस अवेयरनेस, थोड़ा सा रिसर्च कीजिए ना, इतने कंटेंट है आपको, इतने सारी चीज है, रिसर्च करेंगे ना बहुत सारी चीज आप अपने आप भी सीख जाएंगे, ठीक है। तो रिसर्च करिए, इंटरव्यू के बारे में जानिए, तैयारी कीजिए, बिना किसी देरी के लग जाइए, अभी से आज से लग जाइए। अगर आप इस रेंज में लाई कर रहे हैं, ये मुझे ऐसा मेरा ओपिनियन लगता है, मेरा एक्सपीरियंस, मेरा इस डेटा एनालिसिस जो मैंने किया उसके बेसिस पे मैं बता रहा हूँ। आप अपने ओपिनियंस कमेंट में बता सकते हैं। बाकी वीडियो को बनाने में बहुत बहुत ज़्यादा मेहनत लगा है, तो लाइक जरूर करिएगा और चैनल को बिना सब्सक्राइब कीजिए मत जाइएगा अगर आप पहली बार इस चैनल पर आ रहे हैं तो।